भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है माओ सचिन चौधरी। दमोह उपचुनाव की सियासत तेज हो चुकी है। काय के दमोह में चुनाव की घंटी बज गई है। आधिकारिक तौर पे तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं भई है, लेकिन उपचुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े कार्यक्रम में जी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल सिंह लोधी को भाजपा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसे साफ तौर पे दिखाई दे रहा हो कि अब दमोह में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार हुई हैं राहुल सिंह लोधी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल भए हैं, विधायकी छोड़ के शामिल भए हैं, कैबिनेट मंत्री को उनको दर्जा मिले है और अब वे भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ें। दूसरी तरफ अब पूरी राजनीति को सिरा आके टिक गया है मलैया परिवार पे। काय के जयंत मलैया जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हते 2018 तक, और यही मुख्य चुनाव में राहुल सिंह लोधी ने जयंत मलैया को हरा दो। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राहुल सिंह चुनाव लड़े तो मलैया परिवार क्या करे। जयंत मलैया हालांकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक सक्रियता के मूड में नहीं है, यानी वे शांत रहें, काम करें या नहीं करें जो अलग विषय है, लेकिन खुल के भाजपा के विपक्ष में जावे के मूड में भी अभी तक नहीं आ। लेकिन बड़ो सवाल है सिद्धार्थ मलैया को। काय के सिद्धार्थ मलैया है मंत्री पुत्र जयंत मलैया के बेटा सिद्धार्थ मलैया, जिनकी राजनीति की पारी अब शुरू ही नहीं भई थी कि ऐसा लग रहा हो कि उनके नीचे से पिच खिसक गई हो और जो मैदान अभी तक उनके लाने खाली है, तो अब वही मैदान में का वे दर्शक की भूमिका में हुई है, सामने दूसरे लोग चुनाव लड़ें। लेकिन जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के अभी तक के तेवर बता रहे कि मलैया नहीं माने, मचल रहे लड़े खो। मलैया इसे नहीं माने। काय के अगर राहुल सिंह चुनाव में जीत जात भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, तो फिर मलैया परिवार को राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लाने लंबो संघर्ष करने पड़े। और अगर ई के उलट सिद्धार्थ मलैया भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो का जो संभव है, और अगर संभव है तो का हुई है मलैया परिवार की मजबूती और का हुई है कमजोरी, यही पे है हमारी खास पेशकश। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू हुई है 2 दिन पहले, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री दमोह पहुंचे। इतने उनने खुले तौर पे घोषित कर दो कि राहुल सिंह लोधी हुई है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दमोह में उपचुनाव के उम्मीदवार। और यही से सिद्धार्थ मलैया की उन बातों को विराम लग गयो जी में भी बेर बेर ऐसी अटकलें जता रहे थे कि अब तो टिकट की घोषणा नहीं भई है। खुले मंच से जो ऐलान भाव और वही मंच पे जयंत मलैया भी हते, लेकिन इस कार्यक्रम के एक रात पहले जब आमंत्रण कार्ड छपे, सो आमंत्रण कार्डों में जयंत मलैया को नाम नहीं हतो। ई को लेके सूत्रों के मुताबिक गुपचुप तरीके से जैन समाज के बीच में बड़ो मैसेज देने की कोशिश भई रातों रात, और ऐसे सवेरे जयंत मलैया आपको मंच पे दिखाई दे। जैन समाज को इकट्ठो करने की कोशिश, मलैया के अपमान से जोड़ने की, पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश, और ई के बाद जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दो ही जनन ने कही कि राहुल सिंह लोधी हमारे उम्मीदवार हुई है, ई के बाद भी सिद्धार्थ मलैया को जो के वो कि अब कौन सो बी फार्म मिले है, अब तो चुनाव बहुत दूर है, क्यों सारे संदेश दे रहा हो। दरअसल सिद्धार्थ मलैया पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी में है, वे आखिरी समय तक, यानी उस समय तक जब तक सिद्धार्थ मलैया अपने अगले कदम की घोषणा नहीं करत कि वे चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर भाजपा के संग ही रहने वाले हैं, तब तक वे अपने समर्थकों को इकट्ठो रखो चाह रहे। काय के जब पार्टी के बैनर तले को नेता हो तो अलग विषय हो, और जब निर्दलीय या फिर दूसरे दल में जई लोग हो तो फिर अलग विषय हो। फिलहाल सिद्धार्थ मलैया के पास कौन कौन से विकल्प है कि हम बात करें। पहला विकल्प जो है कि सिद्धार्थ मलैया शांति धरवें और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करवें और राहुल सिंह लोधी को चुनाव जितावे में मदद करवें। जब बात हास्यास्पद लगत ऐसो संभव दिखा नहीं रहो, और ना सिद्धार्थ मलैया ऐसे कोनो मूड में हैं, काय के भी लगातार सक्रिय भी हैं और दमोह में अब तो यात्रा भी निकाल रहे हुए, और तमाम तरीके के उनकी जो बयानबाजी या पिछले 1 महीने के जो भी
उनका क्रियाकलाप रहे, वे साफ तौर पर बता रहे कि वे राहुल सिंह लोधी को तो सहयोग करने के मूड में नहीं आ। अगर राहुल सिंह लोधी को वे सहयोग करने के मूड में नहीं आ तो उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पड़े। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद सिद्धार्थ मलैया के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में अगर सिद्धार्थ मलैया जाऊ थे तो बड़ो समीकरण बन सकत काय के कांग्रेस पार्टी हमेशा से बराबर की ताकत रही है दमोह विधानसभा में, और ओई में अगर जैन वोट मिल जावे तो फिर कांग्रेस पार्टी को पलड़ा मजबूत हो सकत। लेकिन इनको दूसरो पहलू जाए कि अगर सिद्धार्थ मलैया कांग्रेस में आ जात तो राहुल सिंह लोधी पे जो दल बदल को जो आरोप लगाऊ थे वो आरोप खत्म हो जाए, काहे कि वे दूसरे दल से हो, तुम दूसरे दल में। और दूसरी बात जो जैन समाज के वोट की भी बात है तो बुंदेलखंड इलाके में मध्य प्रदेश के जैन समाज, और अभी तक तो चूंकि जयंत मलैया भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते सो उनको आंख बंद करके जैन समाज को अधिकतर वोट मिल जात। तो लेकिन अगर भाजपा से अलग होकर मलैया परिवार जाऊ थे तो का पूरा जैन समाज भाजपा से अलग हो जाए, इसकी भी संभावना कम है। और यही वजह से एक नए किस्म को समीकरण देखने को मिल सका। तीसरा विकल्प है निर्दलीय कोनो छोटे दल से चुनाव लड़ने को। एक ऐसा समीकरण जी में सिद्धार्थ मलैया जा सोच सकत कि हम भले ही हार जाए लेकिन हम राहुल लोधी को भी चुनाव हरवा देवे, तो जो संभव तो हो सकत। लेकिन इसके बाद सिद्धार्थ मलैया को का मिले, काहे कि भारतीय जनता पार्टी अगर दमोह में हारत है तो इसको ठीक रहा, सीधे तौर पे मलैया परिवार पे फोड़ो जाने हैं। और ऐसे में निर्दलीय होके अगर वे चुनाव हार जात तो भी कोनो फायदा नहीं होने और भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी भविष्य में कोनो गुंजाइश नहीं बचने। और दूसरों अगर इको उल्टो भाव के राहुल लोधी के बाद भी चुनाव जीत गए और निर्दलीय के तौर पे सिद्धार्थ मलैया को उतना समर्थन नहीं मिले जितना वे दावा कर रहे हैं, जितनी उनको उम्मीद है, तो फिर बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई सो खाक की कहावत हो जाए कि भविष्य के लाने राजनीति के सबरे दरवाजे बंद हो जाए हैं। तो ये पूरे के पूरे विकल्प हैं जिन पे सिद्धार्थ मलैया विचार कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि इनकी मजबूती का है और इनकी कमजोरी का है। हालांकि इनमें जयंत मलैया अभी शामिल नहीं है, लेकिन अभी अपन मलैया परिवार की बात करें राजनीतिक प्रतिबद्धता से हटके तो इनकी सबसे बड़ी मजबूती रही है जयंत मलैया को व्यक्तिगत व्यवहार। मलैया जी बेहद सौम्य छवि के व्यक्ति रहे और उनने कहूं को उसे सीधे तौर पे गलत तरीके को वार्तालाप नहीं करे। मंत्री रहते हुए कई लोगों के काम भी कराए, तो बहुत सारे लोगों पे उनके एहसान भी हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक पुरानी पैठ रही। अभी भी जिला में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं वे मलैया से सीधे जुड़े हैं या कई जात के उन्हीं के लोग हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल ने पिछले कुछ दिनों में ये पूरे जिला की कार्यकारिणी या जिले से जुड़े लोगों में सेंध बनाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में मलैया से जुड़े लोग अभी भाजपा में पदाधिकारी हैं। और यही वजह से मलैया परिवार को जो लगत या सिद्धार्थ मलैया को जो लगत कि भाजपा को एक बड़ो वर्ग उनके संग आ जाए। और इसके अलावा अगर मजबूती की बात करें तो जैसे हमने कही कि जैन समाज को बड़ो वोट बैंक है, काहे के दमोह विधानसभा में लोधी के बाद नंबर 2 पे आउ जैनी, और यही वजह से जैन समाज को जो वोट बैंक इकट्ठो हो सकत, व्यापारी वर्ग इकट्ठो हो सकत, और इन सब को जोड़ जाड़ के एक मजबूत आधार मान के चल रहे हुए हैं सिद्धार्थ मलैया। जा है बात मजबूती की, लेकिन अगर बात कमजोरी की करें तो सबसे बड़ी कमजोरी खुद सिद्धार्थ मलैया है। काहे के जयंत मलैया के नाम पे तो बहुत सारे लोग सहमत हैं, उनके व्यवहार से और उनके जो कामकाज के तरीके से हमेशा एक नरम रुख जयंत मलैया के प्रति रहो है, आम जनता में भी और विपक्ष में भी। लेकिन सिद्धार्थ मलैया का अपने पिता के जितने भी जो गुण हैं वे ले पाए हैं या फिर अपने पिता के जो पदचिन्ह हैं उस पर 100% चल पाए हैं, ई को लेके अब सवाल हैं, ई को लेके लोगों के मन में शंका आशंका है। लोगों से आज भी जब पूछो कि भैया अगर मलैया जी चुनाव लड़े तो का हुई है, बेकत मलैया जी चुनाव लड़े तो हम सोच रहे हैं, लेकिन जब पूछो कि सिद्धार्थ मलैया चुनाव लड़े तो का हुई है तो वे तनक मुड़ी खुजान लगत। जा स्थिति बनत है जो निष्पक्ष लोग हैं, समर्थक की बात नहीं कर रहे, निष्पक्ष लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ मलैया को दुगनी तिगनी ताकत से मैदान में उतरने पड़े अगर उनको खुद अपने नाम पर लोगों की सहमति बनाने। और ई के बाद जो सबसे कमजोर पक्ष है वो है 2018 के मुद्दे। दरअसल 2018 में जब राहुल सिंह लोधी चुनाव जीते तो उनने मुद्दा का उठाया, उनने मुद्दा उठाए कि दमोह में विकास नहीं भाव, उनने मुद्दा उठाया कि दमोह में स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं नहीं भई, और यही के संग मलैया परिवार की इन्हीं क्षेत्रों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दमोह शहर में दिखाई दें। यानी विकास भाव तो मलैया परिवार को भाव, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में दमोह
पिछड़त गो। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में मलैया के कार्यकाल में यही शहर ने सबसे गंदे शहर को तमगा हासिल करे, शर्मनाक तमगा। तो और जब आप विकास की तुलना करो तो बगल में गड़ाकोटा रेहली की जो विधानसभा है उते गोपाल भार्गव जो मलैया के समकक्ष लगभग माने जात राजनीति में, उम्र में या फिर कार्यकाल में, ई के बाद गड़ाकोटा को विकास देखो और दमोह का विकास देखो। गड़ाकोटा छोटी सी जगह है लेकिन ई के बाद भी उते के गुण गाउत हैं दमोह के लोग, जो हमने आंखों से देखे और कानों से सुने हैं लोगन के द्वारा कि गड़ाकोटा जैसा विकास हमारे दमोह में काय नहीं हो पाया, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी। तो वे सब मुद्दे जिन आधार पे 2018 में जयंत मलैया चुनाव हारे थे, उन्हीं मुद्दों के आधार पे सिद्धार्थ मलैया आज विकास के नाम पे कैसे वोट मांग ले दमोह में, जो बड़ो सवाल है। और सवाल इसे भी काय के राहुल सिंह लोधी के खिलाफ इनके पास एक मुद्दा है दल बदल को, लेकिन राहुल सिंह लोधी ने दमोह में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवा के और बाकायदा बजट में ई को आवंटन करवावे की बात करके ई मुद्दा को भी धुंधलो करवे को प्रयास करे है। लेकिन जब 2018 में भाजपा की सरकार हती, जयंत मलैया मंत्री हते, 35 सालों को विकास को दावा हतो, ई के बाद भी जब वे चुनाव हार गए, तो अब जब जयंत मलैया शायद खुद जब चुनाव नहीं लड़ें, अगर लड़ें तो सिद्धार्थ मलैया लड़ें, और भाजपा की अभी भी सरकार है और भाजपा की सरकार में भाजपा के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ लें, कैसे जीत हासिल करें, बड़ो सवाल है। मुद्दे बहुत सारे हैं, हवाई सोशल मीडिया की बातों में और सच्चाई में जमीन आसमान को अंतर हो। हम भी जो बात कर रहे हो सकत के जमीन पे अगले 1 महीना में तस्वीर ई पार या ऊपर हो जावे, लेकिन फिलहाल अभी तक के जो समीकरण बता रहे कि दमोह में उपचुनाव सामान्य नहीं हुई है, बेहतर हुई है, रोचक हुई है, जो भी हुई है, दमोह के विकास की बात होवे, दमोह के मुद्दों की बात होवे, तो शायद दमोह की जनता को न्याय मिले। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।